हेलो साथियों, द कोचिंग यूनिट में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बताया था। आप लोगों का बहुत बहुत सपोर्ट हुआ है, सपोर्ट मिला है। हम क्या करेंगे, आज हम अपना दूसरा वीडियो बनाएंगे, आवर्त सारणी में तत्वों का वर्ग एवं आवर्त ज्ञात करें। हमारी कोचिंग का नाम जरूर याद रखिएगा, कोचिंग जोन जीरो से ही। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्ग एवं आवर्त ज्ञात करना। आमतौर पर लड़के इसको क्या करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आपको एक सिंपल सी ट्रिक द्वारा इसको आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। अब इधर सभी लोग ध्यान बनाएंगे। पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट यानी एस ब्लॉक के तत्वों का नाम लिखेंगे। हे लीना कर रब से फरियाद, हे लीना ली न कर रब से फरियाद, यानी ये ट्रिक है हमारी। हे लीना कर रब से फरियाद यानी हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। हम अगर इसमें आवर्त और वर्ग की बात करें कैसे निकालते हैं तो हम आसानी से कुछ सीखेंगे। यानी पहले हमें किसी भी ब्लॉक का आवर्त तो वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसे करते हैं। यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट में NS1 व NS2 आता है। इसमें दो वर्ग होते हैं, वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड वाले तत्वों को हम जो है एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिसमें पहले वाले वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हमारा आएगा NS1 लास्ट में आएगा, जिससे हम निकाल लेते हैं। जैसे मान लो हमारा आता है हाइड्रोजन का, निकाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक, हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक होता है 1, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s1 आएगा। लिथियम का होता है 3, इसका निकालेंगे 1s2 2s1 आएगा, यानी सभी में क्या होगा NS1 आएगा। इसके मतलब हम इसका आवर्त और हमें वर्ग निकालना है। आवर्त कैसे निकालेंगे, ये जो नंबर आगे होता है ये हमारा n की वैल्यू कहते हैं, इसको n का मान होता है 2, यही हमारा क्या होगा आवर्त होगा। यानी n की वैल्यू जो 2 है, n की वैल्यू जो 2 है ये हमारा क्या होगा आवर्त होगा। और इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, एस ब्लॉक के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 है, एक हमारा ये क्या होगा वर्ग होगा, यानी पहले वर्ग के तत्व। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं NS2 कैसे आता है। यानी अगर दूसरे वर्ग के तत्वों को हम एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, तो दूसरे वर्ग के तत्वों को अगर देखें तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इसमें क्या बेटा पहले लेते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का होता है परमाणु क्रमांक, जैसे हम देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम होता है 4 परमाणु यानी 1s2 2s2, यानी मैंने कहा था ना आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर NS2 आता है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे n की वैल्यू है, n की वैल्यू 2 है, ये हमारा आवर्त होता है। आवर्त इसको पीरियड भी कहते हैं, इंग्लिश में कहें अगर तो इसको पीरियड कहते हैं, पीरियड, ये हमारा आवर्त होता है। और उसके बाद अगर देखें तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं। 2 जो एस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है यही हमारा होगा वर्ग। तो हम एस ब्लॉक के तत्वों का वर्ग एवं आवर्त निकालने में एकदम आसानी से ट्रिक हम सीख चुके हैं। कुछ नहीं करना है, केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। NS1 NS2 इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आता है, और उसमें क्या करते हैं हम, यानी हम क्या कि जो हमारे n की वैल्यू होगी वो हमारा आवर्त होता है, और जो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा वर्ग होता है। अब हम सीखेंगे जो है पी ब्लॉक एलिमेंट के आवर्त एवं वर्ग निकालने की ट्रिक। पी ब्लॉक तत्वों पी ब्लॉक करते हैं। पी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अगर देखें तो हमारा NS2 आता है और NP1 से 6 आता है। NS2 आता है, NP1 से 6 आता है। यानी अगर हम पी ब्लॉक तत्वों का देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर NS2 NP1 6 आता है। NS2 कहां से आ जाता है, जैसे हम इसमें जो है पी ब्लॉक तत्वों में हीलियम एक तत्व है जो हमारा पी ब्लॉक का अपवाद होता है। अपवाद का अगर अपवाद जो हीलियम होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हीलियम 4 होता है, इसका परमाणु 4 देखें, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम, तो इसका परमाणु कितना होता है 2 होता है। कितना होगा 2 होगा, सॉरी जो 2 होगा। जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 हो जाएगा, यानी 1s2 होगा, मैंने बताया NS2। और NP1 से 6 जो और भी एलिमेंट होते हैं उनके सारे यानी एक जैसे वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को 18 तक के तत्वों को हम क्या कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं।
पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं। हम इसके वर्गों एवं आवर्त निकालने की बात करते हैं। तो अगर हम पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट ले लें, जैसे मैंने कहा था बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इन थैला, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये हमारी टिक है। यानी वर्ग 13, 13वें वर्ग के तत्व है बैगन। जैसे बोरान ले ले तो हम जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। बोरान का हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हम क्या देखेंगे 1s2 2s2 1s2 2s2 और उसके बाद 2p1। यानी अगर हमारा 2p1 अगर वर्ग हमारा जो वर्ग होगा वो p आएगा। यानी इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट में हमारा क्या p है, केवल हीलियम को छोड़कर बाकी सभी p आएंगे। तो p में n की वैल्यू जो है वो 2 है। 2 हमारा जो n की वैल्यू 2 है, 2 को हम क्या कहेंगे आवर्त कहेंगे, पीरियड कहेंगे। आवर्त होता है 2 हमारा। उसके बाद p में p के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, यानी p के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो p के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 1 है। अब ऐसे s ब्लॉक जैसा हम इसको नहीं निकालेंगे, इसमें एक ट्रिक होती है। ट्रिक हमारी क्या होती है, इसमें ट्रिक होती है 2 प्लस, देखिए अगर हमारा ट्रिक जो होगा वो हमारा 2 प्लस क्या होगा बाह्यतम कोष में नहीं, 12 प्लस बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन यानी 12 प्लस कितना होगा बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारा क्या है, यानी p ब्लॉक के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, तो 12 और प्लस कितना 1 होगा 13, यानी 13वें वर्ग। मैंने बताया था आपको पहले ही कि 13 से 18 तक के तत्वों को p ब्लॉक तत्व कहते हैं, p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो मैंने निकाल दिया, यानी p में जो पहला हमारा n की वैल्यू होगी वो आवर्त होता है। p के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे p के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी इसमें हम ट्रिक है, ट्रिक हमारी यही है। ट्रिक में क्या होता है कि 12 प्लस बाह्यतम कोष में p के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, p के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 1 था, तो 12 प्लस 1 बराबर 13वां वर्ग। यानी ऐसे ही p ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का हम आवर्त व वर्ग दोनों ज्ञात कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं, हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, तो एक बार और बता देते हैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे हम ले लेते हैं इसमें से कोई और, जैसे एक बार फिर से बोरान का बता देते हैं, और जो लेंगे वो जो है लंबा हो जाएगा थोड़ा। बोरान का एक बार और लेते हैं, जैसे हम जाते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। बोरान हमारा होता है 5 परमाणु। फिर से देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करके 1s2 2s2 2p1। यानी p ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वो लास्ट में हमारा p आएगा। यानी p केवल हीलियम को छोड़कर, हीलियम चूंकि अपवाद है मैंने पहले ही बता दिया, तो इसका हम जो है इसके बाह्यतम यानी n की वैल्यू जो आई p का 2 आई, 2 हमारा आवर्त है, क्या है आवर्त है। और p के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 1 है, जिसको मैंने ट्रिक बताया, ट्रिक हमारा है 12 प्लस p के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, p के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, p के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन। जैसे देखें तो 12 प्लस कितना हो जाएगा, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन 1 है, 13वां वर्ग हो जाएगा, 13वां वर्ग हो जाएगा। अब हम समझेंगे साथियों, आप जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्वों का हम जो है ज्ञात करेंगे क्या, वर्ग एवं आवर्त। डी ब्लॉक के तत्वों का हम डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले सीखेंगे। ns 1 से 2 हो जाएगा और n-1 d 1 से 10, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर डी के तत्वों का आता है। यानी डी ब्लॉक या डी ब्लॉक हो जाएगा, डी ब्लॉक तत्वों का वर्ग एवं आवर्त ज्ञात करना, जैसा कि हमारा जो है पहले से ही जो है हमारी ये हेडिंग है, डी ब्लॉक तत्वों के वर्ग एवं आवर्त ज्ञात करने के लिए। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें अगर हम डी ब्लॉक का देखें तो डी ब्लॉक हमारा होता है कोई भी तत्व अगर ले लें, जैसे हम ले लेते हैं डी ब्लॉक के तत्वों में स्कैंडियम, बकनोफनी। अगर हम बकनोफनी ले लें, अगर बकनोफनी नहीं लेंगे ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएंगे, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इतना ही लेते हैं। इसके स्कैंडियम लेते हैं। स्कैंडियम हमारा जो है कितना है 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2। हम देखें तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम स्कैंडियम का लेते हैं तो लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ज़्यादा तो नहीं है। 2 और 6 4 10 10 2 12 6 18 और 10 कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 10 हो गया, 10 2 12 6 18 18 और 4 22 हो जाएगा, यानी 3d3। तो इसका ट्रिक है, यानी हमें अगर देखें तो n की वैल्यू 3 आई, 3 हमारा क्या होगा, आवर्त होगा। 3 हमारा क्या होगा, आवर्त होगा। और d के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन देखें तो 3, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। तो ट्रिक हम लगाएंगे, ट्रिक हमारा क्या होगा, ट्रिक हमारा हो जाएगा 2 प्लस n-1 d के इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस n-1 d के इलेक्ट्रॉन, यानी 2 प्लस हमारा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट का वर्ग आवर्त ज्ञात करने का ट्रिक है वो 2 प्लस n-1 d के इलेक्ट्रॉन है, जिसमें हम 2 लिख लेंगे n-1 d के इलेक्ट्रॉन, यानी डी के बाह्यतम कोष में, इसको हम बाह्यतम कोष भी कहेंगे, डी के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन डी के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम लिख लेंगे क्या 2 प्लस n-1 d के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जो हमारा है 3, यानी 3 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 5 हमारा जो होगा वो क्या होगा, वर्ग होगा। यानी वर्ग कौन सा होगा, पांचवा हमारा वर्ग होगा। आवर्त कितना होगा, तीसरा आवर्त होगा। आई होप आपको डी ब्लॉक तत्वों का वर्ग एवं आवर्त ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक तत्वों का नाम, वर्ग एवं आवर्त ज्ञात करेंगे। एफ ब्लॉक तत्वों का वर्ग एवं आवर्त ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान है, सभी आवर्त में सबसे ज्यादा आसान वर्ग एवं आवर्त ज्ञात करने के लिए एफ ब्लॉक का है। इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान दे देना। आपको मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा। अगर एलिमेंट हम ले लेते हैं, एलिमेंट जो है तत्व है, जो तत्व है, अगर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या नंबर z की वैल्यू, जैसे द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या, हम ले लें कितना, z बराबर हमारा है 57 से 71, 57 से 71 लेते हैं तो आवर्त इसका होगा, 6। वीडियो को क्लोज वहीं साथियों, एस पी एंड डी ब्लॉक तत्वों के वर्ग एवं आवर्त ज्ञात कर चुके हैं। अब हम एफ ब्लॉक तत्वों के, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट की वर्ग एवं आवर्त ज्ञात करेंगे। वर्ग एवं आवर्त ज्ञात करने की ट्रिक सीखेंगे। एफ ब्लॉक यानी एस पी डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के वर्ग एवं आवर्त निकालने में हमें कुछ मेहनत करनी पड़ी, लेकिन एफ ब्लॉक तत्वों के वर्ग एवं आवर्त बिल्कुल आसान है। मैं आपको बिल्कुल आसान बताता हूँ। अगर z यानी द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या z 57 से 71 यानी 57 से 71 के बीच है, मध्य है, तो उसका आवर्त जो होगा, आवर्त हमारा होगा 6 होगा। आवर्त कौन सा होगा, 6 होगा। और वर्ग जो होगा वो तीसरा होगा, यानी वर्ग जो होगा वो तीसरा होगा। अगर z इक्वल टू, यानी किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या z जो है, द्रव्यमान संख्या z हमारा जो होगा वो अगर है मतलब 89 से 103 है, ये किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 89 से 103 है, तो उसका वर्ग एवं आवर्त कैसे ज्ञात करेंगे। उसका आवर्त जो होगा, आवर्त हमारा होगा इसका जो है 7 आवर्त होगा। और वर्ग जो होगा वो तीसरा होगा। वर्ग कौन सा होगा, तीसरा वर्ग होगा। यानी एफ ब्लॉक तत्व के वर्ग एवं आवर्त ज्ञात करने के लिए z, अगर किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 57 से 71 है तो उसका आवर्त 6 होगा, वर्ग 3 होगा। अगर किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 89 से 103 है तो आवर्त जो है 7 होगा, वर्ग 3 होगा।
नमस्कार साथियों,